हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अजय सर। आज क्लास 10 का सब्जेक्ट साइंस आप लोग को सेकंड वीडियो पढ़ा रहा हूँ। सेकंड उसका पार्ट है। कल के चैप्टर में जो है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस के विषय में हम बताए थे। आज की इस चैप्टर में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन के विषय में बताएंगे। तो जो न्यूट्रिशन होता है यानी कि पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा एक जंतु कार्य करने हेतु तथा वृद्धि के लिए जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने हेतु ऊर्जा प्राप्त करता है। यानी कि पोषण के द्वारा क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलता है। जीवन की जो संपूर्ण कार्य विधि है वो किस पे आधारित है? पोषण पे आधारित है। जंतुओं में जो वृद्धि होती है, कार्य करने की जो क्षमताएं होती हैं, वो किस पे आश्रित हैं? तो पोषण पे आश्रित हैं। तो पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा एक जंतु कार्य करने हेतु तथा वृद्धि के लिए जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपर्क करने हेतु ऊर्जा प्राप्त करता है। तो पोषण के द्वारा हमें क्या मिलता है? तो पोषण के द्वारा हमें जो है ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है और कार्य करने में और वृद्धि करने में जो है हमें सरलता मिलती है। किसके द्वारा? पोषण या न्यूट्रिशन के द्वारा। तो पोषण के अंतर्गत क्या होता है? तो जो हम लोग भोजन करते हैं, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, ये क्या होता है कि अकार्बनिक पोषक पदार्थों में और कार्बनिक पोषक पदार्थों में टूट जाते हैं और टूटने के बाद से जो है ये हमारे जीवन चक्र को जो है सुचारू रूप से जो है चलाने का कार्य करते हैं। हमारा जीवन चक्र जो है इन्हीं कार्बनिक पोषक पदार्थों पे और अकार्बनिक पोषक पदार्थों पे क्या है, निर्भर होता है। तभी जो है हमारा जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल जो है चल पाएगा। जो जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होता है, यह जो साइकिल भ्रूण अवस्था से लेकर वृद्धा अवस्था तक पाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है बच्चे का जन्म होता है। शैशवावस्था में पोषण की आवश्यकता पड़ती है, बाल्यावस्था में जो है पोषण की आवश्यकता पड़ती है, किशोरावस्था आता है तो उसमें पोषण की अवस्था पड़ती है, प्रौढ़ावस्था आता है तो उसमें भी पोषण की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद से वृद्धावस्था जब आता है तो उसमें भी पोषण की आवश्यकता पड़ती है और उसके बाद से वृद्धावस्था के बाद व्यक्ति का जो है शरीर जो है कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं और वो मृत हो जाते हैं। यानी कि लाइफ साइकिल चला शैशवावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो है व्यक्ति को पोषण की आवश्यकता है, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है? भोज्य पदार्थों से मिलता है। हम चूंकि आप लोग को पढ़ाए हैं कि जो जैव प्रक्रम होता है उसमें उपापचयी क्रियाएं होती हैं। तो उपापचयी क्रिया को जो है दो भागों में बांटा गया है। उपापचयी क्रिया कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। तो एक होता है अपचयी क्रिया। तो उपचयी क्रिया के अंतर्गत यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन के अंतर्गत जो है सरल कार्बनिक पदार्थ जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ का जो है संश्लेषण होता है। सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है? इसमें संश्लेषण होता है, जिसके द्वारा जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण होता है, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और पौधे अपना भोजन के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और उसे जो है ग्रहण करते हैं, जिनके द्वारा उनका क्या होता है? पोषण होता है, वृद्धि एवं विकास होता है। उन्हें जो है कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ऊर्जा मिलती है और वृद्धि होती है। और व्यक्तियों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। आप लोगों को उपापचयी क्रिया के विषय में पिछले वीडियो में हम बताए थे कि कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में जो है विखंडित हो जाता है, यानी टूट जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अपचयी क्रिया यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, जिसके द्वारा श्वसन और पाचन होता है।
श्वसन और पाचन जो है हमारे लिए सबसे ही महत्वपूर्ण है, और केटाबोलिक क्रिया के द्वारा जो है उसमें भी जो है कार्बनिक, जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है सरल कार्बनिक पदार्थ का जो है विखंडन हो जाता है, जिसके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है और हमें वृद्धि और विकास करने में जो है सहायता मिलती है। इसके अंतर्गत जो है पोषण या भोजन की आवश्यकता, नीड ऑफ फूड और न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, पोषण की जो है आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो जो पोषण की हमें आवश्यकता पड़ी है बच्चों, इसमें जो है ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, यानी कि जिसके द्वारा हमें ऊर्जा मिल सके। तो ऊर्जा कैसे मिलेगी हमें, तो भोजन के द्वारा। भोजन का क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण से क्या मिलती है, तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भोजन जो है टूटता है, आप लोग को पता है ना बच्चों कि भोजन जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटकर हमें जो है विखंडित होकर जो हमें ऊर्जा मिलती है, जिसके द्वारा वृद्धि एवं विकास होता है। दूसरा जो नंबर है शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए भी जो है पोषण की आवश्यकता पड़ती है। इसके द्वारा जब हम भोजन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, लवण मिलते हैं और विटामिन्स मिलते हैं। तो ये जो तीन चीजें हैं, प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन्स, ये शरीर के वृद्धि के लिए सबसे ही महत्वपूर्ण होती है। जो हम लोग भोजन करते हैं वो डायरेक्ट हमें शरीर में नहीं मिलता है। जो भोजन में जो प्रोटीन होते हैं वो मिलते हैं, खनिज लवण मिलते हैं और विटामिन्स मिलते हैं। जो अगला नंबर है बच्चों, शरीर में टूट फूट की मरम्मत। तो शरीर में जो बॉडी में जो सेल टूटते हैं, विखंडित होते हैं, उसकी मरम्मत कौन करता है, प्रोटीन। तो भोजन जब हम लोग करते हैं तो प्रोटीन से हमें प्राप्त होता है। तो भोजन द्वारा खनिज, लवण, विटामिन्स मरम्मत की क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, यानी कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो शरीर की मरम्मत करते हैं। इसको उत्प्रेरित कौन करता है, तो उत्प्रेरित करता है खनिज, लवण, विटामिन्स। इसके बाद से रोगों से क्षमता। तो जो पोषण होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पोषक पदार्थ और अकार्बनिक पोषक पदार्थ, ये हमें रोगों से लड़ने की जो है क्षमता प्रदान करते हैं। रोगों से लड़ने क्या करते हैं, ये क्षमता प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत जो है जैसे हम संतुलित भोजन करते हैं तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ती हैं। यदि आप भोजन सही ढंग से नहीं करेंगे, अच्छी क्वालिटी की, तो आपको शरीर में रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमताएं घटने लगेंगी। तो जब हम संतुलित भोजन करते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, तो इससे फल, हरी सब्जी लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं, इसलिए खाते हैं कि उसको जो प्रोटीन मिले, विटामिन्स मिले, खनिज लवण मिले, ताकि उनका शरीर क्या करे, रोगों से लड़ने के लिए जो है प्रेरित हो। इसके अवयव क्या होते हैं संतुलित भोजन से, तो प्रोटीन्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं और खनिज लवण मिलते हैं। इसके बाद से पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो टाइप्स ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा जो है विषम पोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण उसे कहते हैं कि जो भोजन अपना स्वयं बनाए। तो आप लोग देखे होंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषम पोषी जो है जो जीव पेड़ पौधों पे आश्रित होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उसको क्या कहते हैं, विषम पोषी जीव कहते हैं। तो अगले दिन के टॉपिक में स्वपोषी के विषय में पढ़ेंगे, स्वपोषी पोषण क्या होता है। आज के इस टॉपिक में आपको पोषण बता दिया गया है, तो पोषण को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। पोषण किस लिए जरूर, पोषण के द्वारा हमें क्या मिलता है, तो कार्बनिक पोषक पदार्थ और अकार्बनिक पोषक पदार्थ मिलते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, तो लाइफ साइकिल, यानी कि हमारा जीवन चक्र जो है सुचारू रूप से चल सकता है। और पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो शरीर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। तो भोजन करते हैं तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। शरीर की वृद्धि के लिए, टूट फूट में मरम्मत कौन करता है, तो प्रोटीन्स। और रोगों से लड़ने की क्षमताएं
संतुलित भोजन करेंगे तभी आप रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होगी आप में। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे यही कहता है कि आप लोग जो है संतुलित भोजन कीजिए, अच्छा भोजन कीजिए। इसके बाद से पोषण के प्रकार, पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। तो इस प्रकार से आप लोग इस टॉपिक को पढ़िए। एग्जाम में से ये टॉपिक आते हैं कि पोषण किसे कहते हैं, तो इसको हम अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दिए हैं। अगले क्लास में जो है स्वपोषी पोषण के विषय में हम बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।